साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार में। सीआरपीएफ जो कि पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है। साथियों, सीआरपीएफ के जो पद हैं, जिसमें 20,400 कुछ पद आने वाले हैं। प्यारे साथियों, इसके विषय में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्यारे बच्चों, जैसे बीएसएफ में मैंने कहा था आपसे कि बीएसएफ में भर्ती आ रही है, तो बीएसएफ के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, जाके ऑनलाइन फॉर्म भर दो। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सीआईएसएफ में भी बड़ी भर्ती आने वाली है। 70,000 भर्तियों का नया जो है आगाज हो गया है और हर साल 14,000 भर्ती लगातार आएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके विषय में आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार नौकरी है। योग्यता क्या है? लड़का हो या लड़की, पूरे देश में से आप कहीं से भी हो, सभी के लिए है। सरकारी नौकरी है, 60 साल की नौकरी है, ठीक है। और इसमें आर्मी की आपको यानी कि सीआरपीएफ की वर्दी मिलेगी, जो कि आपकी बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहती है प्यारे साथियों। और सारे गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट के हमारे फायदे होते हैं, हर चीज आपको मिलेगी इसमें। बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब रहने वाली है साथियों। आइए मैं शुरू करता हूं A to Z इसके विषय में पूरी जानकारी। और आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ऑल इंडिया सिटीजन्स हु आर टू बी एलिजिबल फॉर द सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोजीशंस, कैंडिडेट्स मस्ट मीट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट। तो साथियों, जो भी सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, सिपाही के लिए या फिर ट्रेड्समैन के लिए, आपके पास में प्रॉपर आपकी योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस आपकी फिट होनी चाहिए। और क्या क्या चाहिए उस विषय में पूरी जानकारी आगे देख लेते हैं। जनरल ट्रेड्समैन कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन, 10th पास आप होने चाहिए, और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इक्विवेलेंट का मतलब बच्चों समझना इसको, मतलब सापेक्ष में उसके जैसा ही कोई ना कोई अदर आपके पास में डिग्री हो। जैसे आप कुक के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप वेटर के लिए करना चाहते हैं, यानी कि आप ट्रेडमैन में अगर जाना चाहते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट से बहुत सारे बच्चे कोर्स किए हुए होते हैं, तो इस प्रकार के जो कोर्स होते हैं, इस प्रकार के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो होते हैं, अगर ये आप धारण किए हुए हैं, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं 10th वालों के साथ साथ, ठीक है। 10th वाले तो बच्चे भर ही भर सकते हैं। और आगे कहा गया है, दे मस्ट बी प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, यानी कि अपने काम में वो क्या होने चाहिए? कुशल होने चाहिए। इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, अपने जो ट्रेड्स है उसमें वो बिल्कुल प्रोफिशिएंट का मतलब कुशल, बहुत ही अच्छे और निपुण होने चाहिए वो अपने जो क्षेत्र में जिसमें भी वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। वैसे भी मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी लंबे समय से ये चीज प्रक्रिया देखी जा रही है। सरकारी विभाग में जितनी भी ट्रेडमैन की भर्ती आ रही है या फिर आपकी ड्राइवर की भर्ती आ रही है, प्रत्येक भर्ती में आजकल एक्सपर्ट बंदे को ही लिया जाता है। हाँ, पहले अब से 2-4 साल पहले क्या होता था, ट्रेडमैन में और ड्राइवर में केवल 10वीं पास को लेते थे, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि ऐसे समस्त बच्चों को लिया जाता है जिनके पास या तो एक्सपीरियंस है, या उनके पास सर्टिफिकेट है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो रिटन टेस्ट के साथ साथ आजकल हर एक विभाग में ट्रेड टेस्ट जोड़ दिया गया है, जो भी ट्रेडमैन की भर्ती होती है। क्योंकि इनको यहाँ से भर्ती करने के बाद में इनको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बहुत खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग में। और आजकल क्या है कि उनको एक्सपर्ट लड़के मिलते हैं और वो सीधे जाकर के डायरेक्ट, उनको मतलब इतनी बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती ट्रेड से संबंधित, क्योंकि एक्सपर्ट बंदे होते हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कुक हो, वेटर हो, हर एक कोई। और आपको पता भी है, इतनी जनसंख्या है आज की डेट में कि बहुत सारा युवा ऐसा है जो अपने अपने आप में एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। आगे है कांस्टेबल ड्राइवर। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अलोंग विद द जनरल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और कैंडिडेट मस्ट पॉसेस ए वैलिड व्हीकल लाइसेंस। देखिए, ये जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके विषय में मैं आपको बता दूं, ड्राइवर के लिए 10वीं पास चाहिए ही चाहिए, आपका होना पास होना जरूरी है, प्लस आपके पास में डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 10वीं पास के साथ साथ। और डीएल से काम नहीं चलेगा, आपको बढ़िया तरीके से चलानी आनी चाहिए। जो वाहन होते हैं आपको अच्छे से चलाने आने चाहिए, क्योंकि वहां पर ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला होता है। कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल, जो कांस्टेबल हैं मोटर व्हीकल होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग वैकेंसी होती हैं। जैसे कि इसमें 10th पास भी होते हैं, 12th पास भी होते हैं।
और 2 साल का अगर आपके पास में ITI है तो ITI वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है 20,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती का मतलब है, आप समझ सकते हैं खुद, एक बड़ी संख्या में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से पद होंगे, जैसे कांस्टेबल के अलग हैं, ट्रेड्समैन के अलग हैं, टेक्निकल के अलग हैं, ठीक है, अलग लेवल के अलग अलग आपके पद हैं। तो उसी हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन भी उसमें ऐड की गई है साथियों। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, जब हमारी बात आती है CRPF की या फिर किसी भी पैरामिलिट्री की, तो उसमें आपको पता है आपका फिजिकल फिट होना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें देखिए हाइट क्या रखी गई है, हाइट को देखें मेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर कांस्टेबल के लिए आपकी कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। और अगर ट्रेडमैन की बात करें साथियों, तो ट्रेड्समैन की पहले 170 हाइट हुआ करती थी, और अभी देखिए BSF में भी जो भर्ती आई है ट्रेड्समैन की, उसमें भी 165 हाइट है। ज़्यादातर सभी भर्तियों में आजकल जितनी भी ट्रेड्समैन की भर्ती चल रही है, आप एक्सपर्ट होने चाहिए अपनी ट्रेड में, और आपकी हाइट 165 भी चल जा रही है। अभी BSF के जो 3500 कुछ वैकेंसी आई हैं, आप उस पर भी देखिए, फॉर्म ऑनलाइन है, नहीं भरा है तो उसको भी जा करके भर दो। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय पर जो भी ज़्यादातर ट्रेडमैन की भर्तियों में ज़्यादातर 165 सेंटीमीटर ही हाइट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं फीमेल के लिए। तो आप ऑल ओवर इंडिया में से, लड़का हो या लड़की, कोई भी कहीं से भी हो, भाई सभी के साथ में इसको शेयर तो करना ही है, क्योंकि आपको भी पता है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है साथियों, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है देखें ध्यान से। कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती हैं उन कैंडिडेट्स के लिए आपकी 150 सेंटीमीटर मात्र चाहिए होती है। और चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी चेस्ट की बात करते हैं तो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और फुला करके मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ 5 सेंटीमीटर का फुलाव लिया जाता है। किसी भी भर्ती में चले जाओ आप, जितनी भी हमारी भर्ती होती है आर्म फोर्सेस में, सभी में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस, CRPF, BSF, सभी में 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए आपसे, ठीक है। तो यहाँ से 80 और 80 से 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव चाहिए होता है। और लड़कियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई चेस्ट मतलब मेजरमेंट नहीं होता है। और जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं उनके लिए प्यारे साथियों 76 सेंटीमीटर कम से कम आपकी नॉर्मल जो होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसमें 76 तो है वो ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें आप कि जो हमारे फुलाव है, फुलाव में किसी प्रकार की आपको छूट नहीं है। कभी आप ये सोचो कि फुलाव में आपको छूट मिल जाएगा, फुलाव में किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं होता है साथियों, ठीक है। आगे देख लें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल में एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होता है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए 5 किलोमीटर की रेस है जो आपको करनी होती है 24 मिनट में। ये भी अपने दिमाग में आप बैठा के रखो कि 5 किलोमीटर की रेस अगर किसी भी एग्जाम में आ रही है, यानी किसी भी भर्ती में आ रही है, तो 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में ही मारनी होती है, ये फिक्स होता है, ठीक है भाई। आगे देख लीजिएगा फीमेल के लिए। फीमेल के लिए क्या दिया हुआ है देखें ध्यान से। फीमेल के लिए है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की दौड़ आपको 8 मिनट 30 सेकंड में करनी है। कितने, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप 8 मिनट मान के चलो, 8 मिनट 30 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलो कि हमको तो 8 मिनट में ही खत्म करनी है, क्योंकि कभी भी किसी टारगेट को थोड़ा कम करके चलोगे फिजिकल में तो बढ़िया रहेगा, समय घटा करके अगर चलोगे आप। तो कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दे मीट दीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोजीशंस। अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन सभी से गुजरना होगा। और आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि इसमें 20,000 प्लस पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। इसमें अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी देखिएगा इसमें, और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। कोई भी बच्चा जो फॉर्म डालेगा आसानी से सिलेक्शन भी ले सकता है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, और फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट, यानी कि हाइट आपकी चेक होगी जो कि आपकी 170 सेंटीमीटर होगी, और लड़कियों के लिए 157 होगी। यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर होगी, और SC ST के लिए 76 से 81 होगी, ठीक है। और इनके लिए लड़कों के लिए जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, और ये 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में करनी होगी। कितने, 24 मिनट में। लड़कियों की 1600 मीटर की दौड़, और ये आपको 8 मिनट में करनी होगी।
ये 8 मिनट ध्यान रखें आप, 8.5 ध्यान ना रखें, 8 मिनट ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी फिजिकल पास कर जाएंगे उनका रिटन टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फिर आपका होगा एक ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है। हर एक किसी का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, केवल उन्हीं के लिए जो ट्रेड टेस्ट में जिन्होंने अप्लाई करना है ट्रेड के लिए। उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद में फाइनल आपकी कट ऑफ जारी होगी, जिसमें आपका ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव आप सभी का दिल खोल करके अभिनंदन करता हूं।